जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आइए आज हम सभी अपने अपने लिए गुरु जी से अरदास करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गुरु जी में ध्यान लगाइए और मैं जो गुरु जी से अरदास कर रही हूँ वो अरदास आप सब भी करिए। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए। जिस संसार में हम रहते हैं, अशांति की दुनिया में, चिंता और डर के संसार में, जहाँ हर दिन अनेक अनेक तरह के दबाव हैं, वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर परम दयालु कृपालु गुरुजी महाराज के चरणों में अपना मन लगाइए। मन ही मन अपने गुरुजी का स्वरूप अपनी आंखों में लेकर आइए। मन मन में ही अपने गुरुजी को प्रणाम करें। उस दाता दीन दयाल सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप गुरुजी महाराज को, जो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, जो सभी का दाता, सबके संकटों को हरण करता है, जिसके दर पर सबके आंसुओं का सबका हिसाब होता है, जहाँ आंसू मुस्कान में बदले जाते हैं, जहाँ पीड़ाओं का हरण होता है। प्यारे गुरुजी के साथ अपना संबंध जोड़कर मन ही मन अपने गुरुजी को याद कर 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मन में उच्चारण करिए। गुरुजी को प्रणाम कीजिए और प्रणाम करते हुए गुरुजी से ये निवेदन कर लीजिए कि प्यारे गुरुजी महाराज, हम नहीं जानते कि आने वाले समय में हमारे भाग्य में कितनी खुशियां हैं, कितने दुख हैं, कितनी तरह का उतार चढ़ाव है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जिस पर आपकी कृपा होती है वो कहीं पीछे नहीं रहता। वो कभी गिर भी जाए वो फिर से उठता है, पीछे रह जाए तो आगे जरूर बढ़ता है, दुख के बीच में फंस भी जाए तो फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। गुरुजी महाराज, हमें संसार का भरोसा नहीं पर आपका पूरा भरोसा है। आपके दर पर आया हुआ कोई भी भक्त खाली न जाए, सबकी झोलियां भरना, गुरुजी दुख दूर करना, क्योंकि किस्मत की मरम्मत आपके दर पर ही होती है। हमारे भाग्य की संरचना आप ही तो करते हो, इसलिए गुरुजी कृपा करो, सबकी झोलियों में खुशियां डालो जो आपके दर पर आकर बैठे हैं। कुछ दिन की हाजिरी जो भी यहाँ लगाए उसके कष्ट मिटे, उसको ऐसा कुछ जरूर मिले कि सदैव उसका मन आपके चरणों में लग जाए, घर में सुख शांति आए, निरोगता आए। आपके दर पर जो भी हाजिरी लगाए खाली नहीं जाने देना गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो। गुरुजी, जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें आप अपना भरपूर आशीर्वाद देना ताकि वे अपनी हर परीक्षा में सफल हो जाएं। गुरुजी, जो रोजगार के लिए भटक रहा है, गुरुजी उसके घर में रोजी रोटी दीजिए ताकि वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का ठीक से लालन पालन कर सके। जो बीमार हैं उन्हें निरोगता दीजिए, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, जो संतान सुख से वंचित हैं उसे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। गुरुजी, आपके होते कोई भी भक्त कभी खाली हाथ न जाए। संगत जी, इसी अरदास के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए, आज जिन आंटी का सत्संग आप सुनने जा रहे हैं उनका सत्संग वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। आज के सत्संग में आप सुनिएगा कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी की लाइलाज बीमारी को अपने ड्रीम दर्शन से ठीक किया, कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को नया जीवन दिया, उनके नाम को परिवर्तित किया। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत सुंदर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार आंटी को सत्संग के दौरान उनके अपने सवालों के जवाब प्राप्त हुए, ठीक वैसे ही आपको अपने सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से जरूर प्राप्त होंगे। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं।
संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सामंता सिंघल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ वो सारे सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरुजी महाराज के साथ कब से कनेक्ट हुई, लेकिन हाँ, 2015 से मुझे गुरुजी के चमत्कारों का अपने जीवन में एहसास होने लगा। संगत जी, मैं इतना कह सकती हूँ कि पिछले 10-12 सालों में मैंने गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अनुभव किया और मेरे जीवन में गुरुजी ने जो भी चमत्कार दिखाए हैं उनसे मैं बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। हुआ ये संगत जी कि एक दिन मैं अपनी बहुत ही खास बचपन की एक फ्रेंड से बात कर रही थी और हम दोनों के बीच में सामान्य बातचीत चल रही थी और तभी उसने मुझसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया। मैंने उससे पूछा, कौन से गुरुजी? तो कहने लगी, डुगरी वाले गुरुजी। और फिर संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और उसने अपने कई सारे सत्संग भी शेयर किए और मुझे उसके सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस टाइम संगत जी, मैं यूएस में एक ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम थी एंड बट ऑब्वियस संगत जी, वहाँ पर गुरुजी की संगत भी नहीं थी और यही कारण है कि मैं बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ नहीं जुड़ पाई। लेकिन हाँ संगत जी, मेरे पास उस वक्त जो भी ऑनलाइन सत्संग आते थे मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनती और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी के बारे में और सर्च करने लगी और ऐसे एक दिन मुझे बड़े मंदिर की वेबसाइट मिली और वहाँ पर मुझे बहुत सारे सत्संग मिले, बहुत सारे शब्द गुरबानी मिली जिन्हें संगत जी मैं डेली बेसिस पर सुनने लग गई थी। संगत जी, मुझे गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, इवन सत्संग भी अच्छे लगते थे। लेकिन संगत जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा उस वक्त गुरुजी के साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना था। अब संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी पीठ में बहुत जोरों का दर्द उठने लगा और मुझे लगा कि शायद ये मसल्स पेन है और ये सोचकर संगत जी मैं अवॉइड करती रही कि मसल्स पेन है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते करते 4 से 5 दिन निकल गए। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे मेरी पीठ का दर्द वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। अब संगत जी, शुक्रवार के दिन की बात है, मेरी पीठ का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो दर्द मेरे पैरों में उतर आया और जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि दर्द तो बहुत बढ़ता जा रहा है, अब हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और जब संगत जी हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि मस्कुलर पेन ही लग रहा है कि चूंकि आपका दर्द पीठ से होते हुए पैरों में उतर गया है तो हो ना हो ये साइटिका का दर्द होगा। और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई और साथ में ये भी कहा कि इन दवाइयों को ले लेना। अब संगत जी, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में आने से पहले मुझे कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा था, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे और इस बारे में जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ विटामिन की कमी आ गई है, तो तुम ऐसा करो कि जब भी अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाओगे तो अपने सारे विटामिन भी चेक करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी वहाँ मैंने पहले से ही अपने ब्लड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। अब जब संगत जी मैं अपने बैक पेन के लिए हॉस्पिटल गई तो मैंने डॉक्टर से यही कहा कि मुझे मंडे को अपने ब्लड टेस्ट के लिए तो आना ही है, तो क्यों ना आप मेरे सारे टेस्ट अभी ले लीजिए ताकि मैं मंडे को आपके पास रिपोर्ट्स लेकर आऊं। डॉक्टर भी मान गए और उन्होंने मेरे सारे ब्लड टेस्ट करवा दिए। उसके बाद हम घर आ गए और जो डॉक्टर ने कहा मैंने वो एक्सरसाइज शुरू कर दी और उससे थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। तो मुझे यही लगा कि चलो अब धीरे धीरे ये दर्द ठीक हो जाएगा। अब संगत जी अगले दिन दोपहर के समय मुझे उसी हॉस्पिटल से एक फोन आया। वो फोन डॉक्टर का था और उसने पहले मुझसे पूछा कि आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई हैं, आप अभी कहाँ पर हैं? मैंने कहा कि डॉक्टर मैं अपने घर पर हूँ। तब वो मुझे कहने लगा कि ऐसा है कि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आपके ब्लड सेल्स के जो काउंट्स आए हैं वो बहुत कम है और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद आपको लुकीमिया है।
और उस डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि वैसे मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप अपनी रिपोर्ट्स को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना, वो ही बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन करके बताएंगे। अब संगत जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। खैर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, फोन रखा और मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया और सारी बात बताई। और संगत जी मुझे और मेरे अंकल को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था कि ब्लड रिपोर्ट मेरी है। संगत जी हम दोनों को लगा कि शायद मेरे ब्लड सैंपल्स के साथ कोई एरर हो गई है और हमने ये निर्णय लिया कि हम फिर से ब्लड टेस्ट करवाएंगे। संगत जी थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड घर पर आ गए और मैंने अपने हस्बैंड को याद दिलाया कि हमारा एक फ्रेंड है जो खुद भी कैंसर का डॉक्टर है, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन किस में है ये नहीं पता। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम मेरी रिपोर्ट्स को उसके साथ शेयर करें, शायद वो हमें कुछ अच्छे से गाइड कर पाएगा। हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है, हम वही करेंगे। और ये सोचकर संगत जी हम दोबारा से अपने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए घर से निकल पड़े। और रास्ते में संगत जी हमने उसी फ्रेंड को फोन किया और सारी बातें बताई। तो संगत जी हमारा फ्रेंड हमें कहने लगा कि ठीक है, तुम लोग अगर अपना ब्लड टेस्ट फिर से करवाने जा ही रहे हो तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स है वो मुझे फोन पर सेंड कर देना। मैं सारी रिपोर्ट्स देखकर तुम्हें पढ़कर बता दूंगा कि उसमें क्या है। हमने कहा ठीक है। अब संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और हमने दोबारा से मेरे सारे ब्लड टेस्ट करवाए और हमने पहले वाली ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी फोटो खींची और हमारे फ्रेंड को सेंड कर दी। और संगत जी मेरी रिपोर्ट देखने के बाद हमारे फ्रेंड ने हमें फोन किया और सीधा यही कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं लग रही है। क्योंकि संगत जी वो खुद एक कैंसर के डॉक्टर थे तो उन्हें बहुत सारे सिम्टम्स पता थे और उन सभी सिम्टम्स को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और इत्तेफाक से उन सभी सवालों के जवाब हाँ में थे। खैर संगत जी उसके बाद हम लोग घर आ गए और जो हमने दूसरा ब्लड टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स तो और भी खराब आई। कहने का मतलब ये है संगत जी कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जल्दी जल्दी बदल रही थी, जो कि संगत जी बिल्कुल भी सही नहीं था। अब संगत जी हम बहुत चिंता में आ गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और जो हमारे फ्रेंड थे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे संगत जी हमें उसी वक्त पता चला कि वो खुद भी ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। अब संगत जी जो हमारे फ्रेंड डॉक्टर हैं उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग सारी बातें छोड़ दीजिए और इमीडिएटली इमरजेंसी में एडमिट हो जाइए। संगत जी उस वक्त मेरे बच्चे काफी छोटे थे और हमारी फैमिली भी हमारे पास नहीं थी, तो हम दोनों को लगा कि हम बच्चों को छोड़कर कैसे क्या मैनेज करेंगे। और ये सोचते सोचते लगभग 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद हमारे फ्रेंड का फिर फोन आया और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग इमरजेंसी में एडमिट हो गए। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हुए हैं, अभी हमें देखना है कि बच्चों को भी कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने फिर हमें कहा कि मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, अभी के अभी जाओ और इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ। हमने ठीक है ये कहकर फोन रख दिया। संगत जी हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और अभी संगत जी आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि हमारे फ्रेंड का दोबारा फोन आया। उसने फिर पूछा कि अब तो तुम चले गए ना इमरजेंसी में। हमने फिर मना कर दिया। इस बार तो संगत जी उसने हमें बहुत तेजी से डांटा कि क्या तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई वंडर कि वीकेंड पर कुछ ऐसा ना हो जाए कि शायद हम बचा भी ना पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ो और अभी के अभी जाओ और इमरजेंसी में एडमिट हो। अब संगत जी हम दोनों को लगा कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है। संगत जी हम लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए, वहाँ मुझे एडमिट करा दिया गया और मेरे सारे ब्लड टेस्ट वापस हुए। और इस बार जो रिपोर्ट आई संगत जी उसमें मेरे नंबर्स काफी ज्यादा खराब थे, जिसका मतलब था कि मेरा ये कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और संगत जी उसी रात उस हॉस्पिटल से मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। अब संगत जी जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया तो मेरे कमरे में एक नर्स आई और उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में आज ही पता चला है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि तुम हमारे इस हॉस्पिटल में इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मैंने उस नर्स को बताया कि हमारा एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बार बार यहाँ आने के लिए कहा और इस प्रकार हम लोग जल्दी ही इस हॉस्पिटल में आ गए। और मेरी बात सुनकर नर्स ने मुझे कहा कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी इतनी केयर करने वाले फ्रेंड हैं। संगत जी इस बात का रियलाइजेशन मुझे उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में संगत जी ये सब बातें मैंने जब रिकॉल की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरी लाइफ में सबसे पहला मिरेकल है। क्योंकि संगत जी मेरा वहाँ जल्दी से पहुँचना ही ये बहुत बड़ा सत्संग है और मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं और ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने उस फ्रेंड को हमारे जीवन में
भेजा, जो कि खुद एक कैंसर स्पेशलिस्ट था। खैर संगत जी, उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को बताया। उस वक्त मेरे मम्मी पापा इंडिया में पंजाब में रहते थे और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, संगत जी मेरे पेरेंट्स बहुत चिंतित हो गए और दोनों ने ये निर्णय ले लिया कि वो मेरे पास यहाँ आकर रहेंगे और तुरंत ही संगत जी उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट को बुक कर दिया। अब संगत जी पंजाब में जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, वहीं पड़ोस में मेरी मम्मी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड रहती है। अब मेरी मम्मा ने सारी बात अपनी फ्रेंड को बताई तो मम्मी की फ्रेंड ने कहा कि तुम एक काम करो, जाने से पहले गुरुजी का तांबे का लोटा ब्लेस करके ले जाओ। मम्मी ने कहा कि हमें तो तुरंत ही निकलना है, फिर यहाँ से हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली से फ्लाइट लेनी है। इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लोटा ब्लेस करवाने के लिए बड़े मंदिर चले जाऊं। हाँ, अगर कोई मुझे लोटा ब्लेस करके दे दे तो मैं उसे अपने साथ ले जा पाऊंगी। तभी संगत जी मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को फोन किया जो दिल्ली में रहती थी। अब देखिए संगत जी, वो जो आंटी दिल्ली में रहते थे ना, वो मुझे जानते थे और ना मैं उनको जानती थी, लेकिन उन आंटी ने डिसाइड किया कि वो मार्केट जाकर कॉपर का लोटा लाएंगी और बड़े मंदिर से ब्लेस भी करवाएंगी। और उन आंटी ने ऐसा ही किया और संगत जी वो आंटी बड़े मंदिर से गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा खुद मेरी मम्मी को देने आई। और संगत जी 2 दिन के अंदर मेरे मम्मी पापा गुरुजी के लोटे के साथ मेरे पास यहाँ आ चुके थे। और सच कहूँ तो संगत जी उस वक्त मुझे उस लोटे की खासियत नहीं पता थी, उस लोटे के कितने चमत्कार हैं मुझे नहीं पता था और इसीलिए मैंने गुरुजी से ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन अपने आप गुरुजी ने मुझे वो ब्लेस किया। संगत जी ये मिरेकल नहीं है तो क्या है, और मैं इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आप अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हो। आपको अपनी संगत की पल पल की खबर है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। खैर संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए और उन्हें इस बात का पता चल गया कि मेरा जो कैंसर है उसका टाइप क्या है और उन्हें क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी उन्हें पता चल गया। तो संगत जी एक दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें आपकी हड्डी को ड्रिल करके कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे और उसे बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। और जब संगत जी डॉक्टर ये सारी बातें बता रहे थे तब संगत जी मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा था और तब समझ में आया कि ये जो बैक पेन है ये मसल्स का पेन नहीं था, ये दर्द था हड्डियों का। जब संगत जी सारी प्रोसेस शुरू हुई तब मुझे डॉक्टर ने लोकल एनेस्थेसिया दिया था, लेकिन संगत जी उस एनेस्थेसिया का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और मैं रिलैक्स नहीं हो पाई। और जो प्रोसीजर डॉक्टर कर रहे थे मैं बार बार संगत जी हिल रही थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप इस प्रोसीजर के दौरान रिलैक्स्ड नहीं रहेंगे तो हम ये प्रोसीजर पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि कई बार ऐसे समय में अगर आप अपना कोई पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि अगर आपको कोई स्पेशल म्यूजिक पसंद है तो आप ये बताएं, हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। संगत जी मुझे गुरुजी का एक शब्द बहुत पसंद था। मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे अमृतवाणी हर हर तेरी सुनना है और संगत जी मेरे मोबाइल पर वो शब्द प्ले कर दिया गया और थोड़ी ही देर में संगत जी शब्द सुनते सुनते मैं बहुत रिलैक्स हो गई। अब संगत जी ये जो प्रोसीजर चल रहा था ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा था हॉस्पिटल का, जिसमें मेरे राइट हैंड साइड पर एक डॉक्टर थे और एक नर्स थी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पैरों के करीब एक नर्स खड़ी थी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सिर के करीब थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर कोई खड़ा हो सकता था। संगत जी जो नर्स पैरों के पास खड़ी थी उसने मुझे कहा कि अगर आप अपने परिवार में से किसी को यहाँ बुलाना चाहते हो तो बुला लीजिए ताकि इस प्रोसीजर के दौरान वो आपका हाथ पकड़ सके, आप रिलैक्स रह सके। लेकिन संगत जी मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि मेरे परिवार में से कोई भी अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बड़ा अजीब तो लगा, लेकिन संगत जी मेरा ध्यान मेरे दर्द में ही था। अब संगत जी मेरा वो प्रोसीजर डॉक्टर ने कंप्लीट किया और तभी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और थोड़े दिनों के बाद मैं घर वापस आ गई। और फिर संगत जी एक दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे एक ड्रीम दर्शन आता है और उस सपने में वही हॉस्पिटल के कमरे का सीन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। और मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे सिरहाने के पास जो जगह खाली थी वहाँ पर गुरुजी महाराज अपने वाइट चोले में खड़े थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ था। और संगत जी ये वो पल था जब मुझे गुरुजी महाराज के साथ बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन फील होने लगा और ये पहली बार था जब मुझे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील हुई और मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं।
संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो बहुत आसान रहा। संगत जी, मेरा इलाज बहुत मुश्किल भरा था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन संगत जी मैं अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का अनुभव कर रही थी जिससे संगत जी मुझे बहुत हिम्मत मिल रही थी। मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी और इसी करेज और इसी स्ट्रेंथ की वजह से मैं अपने इस इलाज में बस आगे बढ़ती जा रही थी। और संगत जी, वो जो स्ट्रेंथ थी वो मेरे अंदर नहीं थी, वो तो गुरुजी महाराज की थी जो हर पल मेरे साथ थे। संगत जी, इस इलाज के दौरान मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत दर्द रहता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन संगत जी, मुझे कुछ भी होता, बस मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ हमेशा उनसे बातें करती। बस मेरा ये हमेशा का रूटीन हो गया था कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को ही बताती थी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत दर्द होता था और डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी पेन किलर्स लिखी हुई थी। उन दवाइयों को खाते खाते संगत जी मैं बहुत थक गई थी और एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझसे अभी दवाइयाँ नहीं खाई जाती। और जैसे ही संगत जी मैंने कहा, बिलीव मी, मुझे गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी, छट दे सारी। अब संगत जी, जब ये आवाज सुनाई दी, मैंने उसी पल से मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। संगत जी, दर्द बहुत होता था, लेकिन जब जब दर्द होता मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगती और मेरा वो दर्द कहाँ चला जाता मुझे पता ही नहीं चलता। एंड बिलीव मी संगत जी, मैं इस बीच में अपने ऑफिस भी जा रही हूँ, बच्चों की देखभाल भी कर रही हूँ और सब कुछ काम चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। और संगत जी, ये पूरी ताकत मुझे सिर्फ मंत्र जाप से मिल रही थी। एंड बिलीव मी, मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मेरे जीवन के हर एक कदम पर आपने मुझे गाइड किया, मुझे हिम्मत दी, मुझे बताया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। संगत जी, बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। और एक दिन जब मैं रात में सो रही थी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है। बड़ी बेचैनी से होने लगी। मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को उठाऊं, लेकिन संगत जी मैं चाहकर भी अपने हस्बैंड को आवाज नहीं लगा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया हो। और संगत जी, उसी अवस्था में मुझे एक ड्रीम आता है और सपने में मैं देखती हूँ कि मैं अपने बचपन वाले घर में हूँ, जो कि था संगत जी सेक्टर 33 चंडीगढ़। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने उसी घर में हूँ और अपनी मम्मी के कमरे में लेटी हुई हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और तभी देखती हूँ कि उसी कमरे में गुरुजी महाराज आते हैं और गुरुजी महाराज के साथ उनकी संगत भी होती है। सब लोग साथ में आते हैं। सबसे पहली बात तो संगत जी मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे अपने ड्रीम दर्शन से ढेरों ब्लेसिंग्स दी और मुझे पल पल हमेशा गाइड करते रहे। और संगत जी, मैंने जितनी बार भी गुरुजी का ड्रीम दर्शन देखा, हर बार मुझे गुरुजी महाराज यंग नजर आए और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई दिए। लेकिन जब इस बार मुझे गुरुजी का ड्रीम दिखाई दिया तो उसमें गुरुजी काफी बूढ़े थे और वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वो बीमार हो। और जैसे जैसे गुरुजी मेरी तरफ आते जा रहे थे, मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, मैं बेटर फील करने लगी। फिर गुरुजी महाराज पलंग पर आकर बैठ गए और मैं उनके चरणों के पास आकर बैठ गई और मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू अपना नाम समांथा रख ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी समांथा? तभी गुरुजी ने संगत की तरफ देखा और संगत में से एक संगत अंकल आगे आए और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज तुम्हारा नामकरण कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है, ठीक वैसे ही गुरुजी तुम्हारा नाम रख रहे हैं। तब मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें 34 साल दे दिए हैं। और मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और सपना टूट गया। और जब संगत जी में उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर एक बहुत सारी ऊर्जा आ गई हो, मेरा नया जन्म हुआ हो और मैंने महसूस किया कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर कोई एक नया इंसान आ गया है। और संगत जी, मैं इस बात से बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे एक नया नाम दिया है और मेरे अंदर इस बात को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर गुरुजी ने मुझे समांथा नाम क्यों दिया है। और फिर संगत जी मैंने मोबाइल पर इसे सर्च करना शुरू किया और जो पहला अर्थ इस नाम का मेरे सामने आया वो था गॉड लिसन्स, ईश्वर ने सुना। और गुरुजी महाराज ने एक बार फिर मुझे इस बात का एहसास करवाया कि गुरुजी मेरी हर एक बात सुन रहे हैं। थैंक
यू सो मच गुरुजी महाराज, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मुझे सुनने के लिए, हर पल मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, जब ये सपना मुझे आया और गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया, तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इस प्रकार नाम भी बदल देते हैं और मैंने ऐसा कोई सत्संग भी नहीं सुना था। तब उन्हीं दिनों की बात है संगत जी, मेरी एक फ्रेंड जो अटलांटा में रहती थी, एक दिन उसका फोन आया, वो भी गुरु संगत है, और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि और बताओ क्या कोई एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा हाँ हुआ तो है, और मैंने उसे अपना ड्रीम सुनाया। ड्रीम सुनने के बाद वो कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर दिया, इसका मतलब अब हम तुम्हें समांथा बुलाएंगे। मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं अपना नाम चेंज करने का तो सोच भी नहीं रही हूँ। तब संगत जी मेरी फ्रेंड कहने लगी नहीं, तुम्हें तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है। और फिर संगत जी उसने मुझे अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो गुरुजी की संगत है, जिनका नाम गुरुजी ने बदला है, उनके सत्संग सुनाए। और उसके बाद संगत जी मैंने काफी सत्संग और सुने, जिसमें गुरुजी महाराज ने कई संगत के नाम चेंज किए थे। और उन्हीं सत्संग में एक सत्संग सुना था कि एक आंटी गुरुजी से एक दिन कहती है कि गुरुजी आपने तो कई संगत के नाम बदले हैं, आप मेरा भी नाम बदल दीजिए। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं, ये जिनके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, ये उन्हीं का नाम बदला जाता है, सबके नाम नहीं बदल सकता। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की मिली है, और शायद अब मुझे वही नाम रख लेना चाहिए जो गुरुजी ने मुझे दिया है। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड और फैमिली से डिस्कस किया और सब भी इस बात पर एग्री हो गए, और फाइनली संगत जी सब कुछ करके मेरा नाम बदल दिया गया। मेरा नाम वही हुआ जो गुरुजी ने मुझे नाम दिया, समांथा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि अब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आखिर तुमने नाम क्यों बदला। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बल्कि संगत जी बड़ी आसानी से हर कोई मुझे इसी नाम से बुलाने लगे, और बस संगत जी बड़े ही स्मूथली तरीके से सबने इस नाम को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन काफी समय के बाद एक बार फिर मेरे मन में डाउट आया कि गुरुजी आखिर आपने ये नाम मुझे क्यों दिया है। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बस एक बार फिर से आप मुझे बता दीजिए कि आखिर ये नाम आपने मुझे क्यों दिया है। और तब संगत जी उस समय मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी बुक थी, और जैसे ही मैंने वो बुक खोली, उसमें एक आंटी का सत्संग मेरे सामने आया। मैं वो सत्संग पढ़ने लगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुझे जवाब मिल सके। खैर संगत जी सत्संग पढ़ना शुरू किया था तो उसे फिनिश तो करना ही था। संगत जी सत्संग पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैं उसके लास्ट पैराग्राफ पर आई, तो उसमें आंटी ने लिखा हुआ था कि उनकी बेटी बहुत बीमार रहा करती थी। तो एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बहुत बीमार रहती है। तो गुरुजी ने कहा कि इसका नाम चेंज कर दो, और फिर गुरुजी ने ही उनकी बेटी का नाम बदल दिया, और नाम बदलते ही उनकी बेटी फिर कभी बीमार नहीं पड़ी, और मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। और वाकई में संगत जी जब से मैंने अपना नाम बदला है, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए हैं। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी, बल्कि बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील करने लगी। और जब भी मुझे किसी बात का जवाब चाहिए होता है तो मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ने लग जाती हूँ, और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे नया जीवन दिया, न्यू लाइफ दी, हम सबको इतना ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राधिका सिंह आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी आपका हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, और हर गलती जो जीवन के पहले दिन से आज तक हुई है, उन सभी गलतियों के लिए आपसे हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी अज्ञानता के कारण जो भी भूल और गलती की है, उन सभी के लिए आप हमें माफ करना और अपना आशीर्वाद देना, अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों से हम पापी को लगाए रखना, और जीवन के कष्ट और परेशानियों को दूर करना, और जो सहना है उन्हें हंसकर सहने और पार निकल जाने की शक्ति, हिम्मत
और साहस देना मेरे दाता। टीना आंटी जी, आपके चैनल से सत्संग सुनकर और सुनते समय अक्सर हम संगत को अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कुछ आशंकाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे ही आज मैंने कपूर आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें कोई व्यक्ति उनके परिवार को किसी छोटी सी बात के लिए परेशान कर रहा था और प्यारे गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी गलती है, माफी मांग लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले हम काफी खराब सिचुएशन में थे, जिसके सत्संग भी मैंने शेयर किए थे और उन सिचुएशन से गुरुजी महाराज ने हमें निकाला, लेकिन उसके परिणाम आज तक हमें इफेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, आज के समय मेरे अंकल का काम काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि मेरे मालिक मेरे पिता कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत समय हो गया है, पहले हमें उस व्यक्ति ने बहुत परेशान किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, लोकल लोगों के साथ मिलकर हमें परेशान किया गया, डराया गया और यहाँ तक कि संगत जी, हमने उसे वो पैसे भी दे दिए जो बनते नहीं थे। इसके पीछे क्या कारण है, क्या हालात थे, मेरे महाराज को सब खबर है और उसका लोन हम आज भी पे कर रहे हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट ही बहुत ज्यादा है। संगत जी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे मालिक की रजा है और हम राजी हैं। कुछ कर्म काटे हैं और जो रह गए हैं वो भी कट रहे हैं। संगत जी, सत्संग लिखते हुए मेरा मन और आंखें दोनों भर आई हैं, क्योंकि ये सब पिछले 2 साल से ज्यादा चल रहा है। लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, जो भी है अच्छा है, जो हुआ वो भी और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बस संगत जी, मुझे मेरे अंकल के लिए बुरा लगता है, उनके साथ बहुत कुछ ठीक नहीं है। इस बात की वजह से उनका काम और फाइनेंशियल कंडीशन तो इफेक्ट हुई है। साथ ही संगत जी, एक कस्टमर के पास एक बड़ी पेमेंट फंसी हुई है, जो वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत चक्कर काटने के बाद सिर्फ कुछ ही रुपए दिए। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने इस बेटे को ब्लेस करें और बस अपना आशीर्वाद दें, जिससे हिम्मत हमेशा बनी रहे। संगत जी, मैंने पहले भी माफी मांगी है अपने पिता से, गुरुजी महाराज से, लेकिन मैं आज इस सत्संग के माध्यम से अपने गुरुजी से और सारी संगत जो भी सत्संग को सुन रही है, सबके सामने माफी मांगती हूँ कि अगर हमसे कोई भी भूल हुई है या किसी का दिल दुखाया है हमने, तो गुरुजी आप हमें माफ करना। संगत जी, ये सत्संग मैं बहुत दिनों से शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूं। आज सत्संग सुनकर गुरुजी का संदेश भी मिल गया और इशारा भी कि क्या शेयर करना है। संगत जी, एक और सत्संग याद आया है। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कभी ब्रेस्ट में तो कभी उसके आसपास दर्द और चुभन जैसा महसूस होने लगा था। मैं बहुत डर रही थी और गुरुजी से भी अपना डर बता रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ तेरी रक्षा के लिए, चिंता मत कर। गुरुपा जानते हैं संगत जी कि उनकी बेटी कितना ओवरथिंक करती है और फिर टेंशन ले लेती है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। संगत जी, एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ संगत है जिनके माइंड में आता है किसी दूसरी संगत को देखकर कि इन्हें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, मुझे क्यों नहीं या हमें क्यों नहीं। क्योंकि संगत जी, कभी कभी मुझे भी लगता है कि गुरुजी मुझसे आप नाराज हो, या क्या मैं आपकी सच्ची संगत नहीं हूँ, या हमसे कोई गलती हुई है। तो संगत जी, एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, उन्हें गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है और मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है, लेकिन ना वो कभी गुरुजी से शिकायत करते हैं, इवन हमेशा शुक्राना करते हैं। वो बहुत ही प्योर सोल है, बहुत क्लीन। तो संगत जी, सबका अपना अपना समय है और सभी के लिए गुरुपा की अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेस करने का तरीका भी अलग है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सभी के साथ गुरुजी की महिमा का बखान करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चित्रा गांधी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ढेर सारा प्यार, और गुरुजी की प्यारी संगत और टीना आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी।
संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग शिवरात्रि का शुक्राना अदा करने के लिए है। संगत जी, मैं इस बार शिवरात्रि पर बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, या यूँ कहिए कि गुरुजी ने ये बहुत ही ब्लेस्ड मौका मुझे दिया कि मैं शिवरात्रि अपने प्यारे गुरुपा के साथ मना सकूं। संगत जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, एक से ज्यादा बार दर्शन किए और पूरा दिन वहीं पर रही। इवन जो लाइव शो हुआ वो भी पूरा अटेंड किया और एंजॉय भी किया। इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे लिए तो सब कुछ गुरुजी ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अकेले ही रहती हूँ। इसीलिए संगत जी, त्योहार या ओकेशन मैं बड़े मंदिर में सेलिब्रेट कर पाती हूँ, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। और गुरुजी महाराज मुझे जरूर बुलाते हैं, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लाइव शो पूरा अटेंड किया और तब तक बहुत लेट भी हो गया था, मतलब यही कोई 12 साढ़े 12 हो चुके थे। अब टेंशन थी कि वापस होटल पहुंचने की। मैंने पहले कैब बुक करने का ट्राई किया, बट संगत जी वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर एक सेवादार अंकल ने भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर उनके बोलने पर मैंने कुछ संगत से लिफ्ट मांगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर संगत जी मैं मेन रोड तक आ गई, सोचा शायद वहाँ कुछ मिल जाए। तब संगत जी एक ऑटो नजर आया, बट उन्होंने भी मना कर दिया। अभी संगत जी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, उतने में एक अंकल कहीं से आए और खुद ही मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है और क्या मुझे लिफ्ट चाहिए। और फाइनली संगत जी होटल का एड्रेस जानने के बाद उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। लेकिन संगत जी, जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे कार में बैठने के बाद पता चली। संगत जी, कार में अंकल की वाइफ और उनके 2 बच्चे भी थे। और जब उन लोगों से बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि वो तो बड़े मंदिर से 2 किलोमीटर आगे जा चुके थे, लेकिन अंकल को एकदम से सी गट फीलिंग आई कि शायद किसी को लिफ्ट की आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी कार को बड़े मंदिर की तरफ मोड़ लिया। और फिर उनको मैं नजर आई और उन्होंने मुझे लिफ्ट ऑफर की। कैन यू इमेजिन संगत जी, कैसे गुरुपा ने उन संगत अंकल को वापस बुलाया ताकि मैं सेफली होटल पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ हो, लेकिन संगत जी जितनी भी बार होता है, बस संगत जी मैं शब्दहीन हो जाती हूँ। जितना प्यार गुरुजी हमसे करते हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता। मुझे तो वैसे भी प्यार की बहुत कमी रही है, और ऐसे में जब भी गुरुजी से प्यार और केयर मिलती है तो मेरा दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। मैं जब भी यहाँ दिल्ली आती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है गुरुजी से मिलने वाला प्यार, और वही एक्सपीरियंस करने में आती हूँ। और गुरुजी कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि अब जो भी जिंदगी बची है उसमें आपसे भर भर कर प्यार मिलता रहे, तो शायद अपने पास्ट के ट्रॉमा से मैं उभर जाऊं और आपके चरण शरण में ही मेरी बाकी की लाइफ गुजरे। बस एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो थी दरबार में बैठने की। जब भी किसी ओकेशन पर मैं आती हूँ तो एक एक्स्ट्रा दिन रुक के मैं फिर दर्शन के लिए जाती हूँ, ताकि मुझे दरबार में बैठ पाने का मौका मिल सके। लेकिन इस बार संगत जी अगले दिन यानी कि मंडे को भी दरबार में बैठने नहीं दिया गया, जिस वजह से दिल बहुत उदास है, क्योंकि ये मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है जब दरबार में बैठने का मौका मिलता है। पर फिर भी संगत जी, जहाँ इतनी ब्लेसिंग्स मिली वहाँ अगर एक बात ना भी पूरी हो तो आई गेस संगत जी उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज तक जब भी मैंने शुक्राना सत्संग किया है तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि केवल शुक्राना ही करूँ, अपनी प्रॉब्लम्स ना बताऊं। बट संगत जी, आज एक बात को लेकर बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है और वो मैं गुरुजी से शेयर करना भी चाहती हूँ। वैसे गुरुजी, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, यू नो एवरीथिंग। संगत जी, मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी पर एक काला साया रहा है। परिवार के ही कुछ लोग जो तंत्र मंत्र के जरिए मेरी जिंदगी का गला घोंट रहे हैं। गुरुजी, क्यों आप भी ये सब होते हुए देखकर चुप हो? प्लीज गुरुजी कुछ करिए, ऐसे घटिया लोगों का सर्वनाश करिए जो निर्दोष लोगों की जिंदगियों से इतना घटिया खिलवाड़ करते हैं। प्लीज गुरुपा, इन लोगों से मेरा परमानेंट छुटकारा दिला दीजिए। मुझे आपसे सिर्फ न्याय चाहिए। प्लीज गुरुजी, डू समथिंग अबाउट इट। गुरुजी, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी, मेरी अरदास स्वीकार कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।